आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। 6 महीने से बंद पड़े स्कूलों की चहल पहल और रौनक एक बार फिर से लौटने वाली है। ऐसा संकेत दिया है बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने। उन्होंने कहा कि कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल खुलने के बाद उसके अगले चरण में हम बेसिक शिक्षा के विद्यालयों को खोलेंगे और इसकी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। डीएलएड परीक्षा के विषय में उन्होंने कहा कि यूजीसी की गाइडलाइन के मुताबिक 2 वर्षों के कोर्स में पहले वर्ष के अंतिम यानी दूसरे सेमेस्टर और दूसरे वर्ष के अंतिम यानी चौथे सेमेस्टर की परीक्षा का शेड्यूल घोषित किया जा चुका है। पहले और तीसरे सेमेस्टर के लोगों को प्रमोट कर दिया गया है। जिन लोगों का किसी न किसी सेमेस्टर में बैक लगा है उन्हें कतई प्रमोट नहीं कर रहे हैं। उन्हें बैक पेपर के अभ्यर्थियों को पहले बैक पेपर और फिर मुख्य परीक्षा देनी होगी। से 12 के बच्चे थोड़े बड़े हैं, वो जो कोविड का प्रोटोकॉल है उसके लिए जो सावधानियां हैं, मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइजर है, उस बारे में ये बच्चे समझ सकते हैं। इसलिए जैसा कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन है उस हिसाब से इन स्कूलों को खोलेंगे। इसके अगले चरण में हम अपने बेसिक शिक्षा के विद्यालयों को खोलेंगे। डीएलएड की परीक्षा को लेकर सर काफ़ी छात्रों में असमंजस की स्थिति है। अभी परसों कुछ कार्रवाई भी हुई है सर, क्या उनके लिए नहीं, कोई असमंजस की स्थिति नहीं है। पता नहीं क्यों असमंजस की बात कही जा रही है। जैसा यूजीसी की गाइडलाइन थी, क्योंकि वो उच्च शिक्षा से संबंधित कोर्स है, उसमें यह था कि अंतिम वर्ष की परीक्षाएं लेनी है। हमारा डीएलएड 1 साल में 2 सेमेस्टर होता है और अगले साल में 2 सेमेस्टर होता है। तो इसलिए जो अंतिम सेमेस्टर होते हैं, पहले साल का अंतिम यानी दूसरा, दूसरे साल का अंतिम यानी चौथा, उनकी परीक्षा का शेड्यूल हमने घोषित कर दिया है। पहले सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के लोगों को हमने उसमें प्रमोट कर दिया है कि उनको परीक्षा नहीं देनी है। लेकिन जिन लोगों के किसी न किसी सेमेस्टर में बैक लगे हैं तो उनको तो परीक्षा देनी पड़ेगी। उन बैक की परीक्षाओं के लिए भी, उसके लिए भी हमने शेड्यूल जारी कर दिया है। तो पहले वो अपना बैक क्लियर करेंगे, उसके बाद मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। अब इसमें कहाँ गलतफहमी है मैं नहीं समझ पा रहा। छात्रों का कहना है कि जिस तरीके से बैक पेपर फेल के आधार पे तो नहीं माना जाता है, लेकिन अगर उनको प्रमोट किया जा रहा है तीसरे और दूसरे सेमेस्टर के लोगों को, तो उनको नहीं, हम बैक पेपर को प्रमोट नहीं कर रहे हैं और ना करेंगे। हम पहले सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के लोगों को प्रमोट कर रहे हैं। उसका लॉजिक ये है कि दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा लेंगे, उस अंक के आधार पर थर्ड सेमेस्टर का उनको अंक दे देंगे, उसी दूसरे सेमेस्टर के आधार पर पहले का उनको अंक दे देंगे। लेकिन जिनका बैक पेपर है उनको परीक्षा देनी पड़ेगी। सर, अब एक उम्मीद जग गई है कि अब प्राइमरी के भी स्कूल खोलेंगे, तो क्या सर अब जाड़ा आ रहा है, ठंड आ रही है, तो उस हिसाब से हमारी सारी तैयारियां पूरी हैं। जब स्कूल खुलेंगे तो बच्चों की सुविधाओं के लिए, आप लोगों को पता होगा, हम किताबें बच्चों के घर तक पहुंचा चुके हैं, यूनिफॉर्म बच्चों के बांटे जा रहे हैं, जूता, बैग, स्वेटर, इन सब की टेंडर संबंधी सारी कार्यवाहियां पूरी हो गई हैं। स्कूल खुलेंगे तो बच्चों को जो कुछ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सुविधाएं देती है वो सब समय से मिलेगा। स्वेटर कब तक बनेंगे? सारे जिलों में बिड हो गई, प्रक्रिया हो गई, स्वेटर की सप्लाई का काम शुरू हो गया। बच्चों को आने तो दीजिए स्कूल में, आप सब लोग स्वेटर वितरण के कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सर, ये अभी लगातार मांग चल रही है कि जो प्राइवेट स्कूल है फीस माफ कर देंगे, तो अभी सर इस बारे में निर्णय प्रदेश सरकार की जो उच्चाधिकार समिति है, माननीय उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी की अध्यक्षता में, इस बारे में जो भी निर्णय होगा वही कमेटी करेगी।